हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फिल योर डॉक्यूमेंट्स फॉर टीवी का पार्ट 5, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका बॉन्ड एग्रीमेंट, उसको कैसे फिल करना है एंड उससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स आए हैं कमेंट सेक्शन में उसको क्लियर करने का ट्राई करेंगे। अगर कुछ भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपको बॉन्ड बनवाना कहाँ पे है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि जो आपका बॉन्ड है वो आपको कहीं भी बनवा सकते हैं, अपनी सिटी में बनवा सकते हैं, आप चाहें तो लखनऊ में बनवा सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि श्योरिटीज़ आपके साथ में नहीं जा सकते तो आप क्या कीजिए कि अपना बॉन्ड जो है वो अपनी सिटी की कचहरी में बनवा लीजिए, कोर्ट में बनवा लीजिए, वहाँ पे आप बनवा करके अपने श्योरिटीज़ के साइन करवा लीजिए। और फिर क्या करिए, जब आपको उस पर नोटरी का स्टैंप लगवाना है तो आप क्या करेंगे कि लखनऊ ले जाएंगे, जिस दिन डीवी के लिए जाएंगे उससे एक दिन पहले चले जाइएगा। वो हाफ एन आवर में आपका स्टैंप लग जाएगा और तुरंत के तुरंत आपका काम हो जाएगा। आपका जो टोटल मतलब खर्चा आने वाला है पूरा बॉन्ड का, वो मैंने पूछा था अपनी फ्रेंड से, तो इट वाज 350 रुपीज़। तो 350 रुपीज़ में आपका पूरा बॉन्ड बन जाएगा एंड 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे आपको अपना बॉन्ड बनवाना है। जो लोग कह रहे हैं कि लखनऊ जाके ही बनवा लीजिए, करवा लीजिए, तो वो आप ये सोचिए ना, अगर आप लखनऊ जाएंगे तो आप श्योरिटीज़ के साइन कहाँ से करवा पाएंगे। तो इसीलिए अपनी सिटी में बनवा लीजिए, वहाँ पे श्योरिटीज़ के साइन करा लीजिए और फिर इसे लखनऊ ले जाइए, ठीक है। वहाँ पे नोटरी का स्टैंप लग जाएगा। तो अब चलते हैं कि बॉन्ड बनवाना कैसे है, आपको क्या होगा और क्या क्या फिल करना है आपको उसमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे दिया हुआ है द एग्रीमेंट और सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड मेड एट लखनऊ ऑन दिस डे ऑफ अप्रैल। जिस डे भी आपको बनवाया गया है वो उस दिन की डेट डालनी है आपको 2021, यानी कि मतलब कि जो डेट है आपको वो डे डालना है एंड वो 2021 ऑलरेडी है। डे एग्जीक्यूशन बाय द नोटरी बिटवीन आर्यवर्त बैंक। यहाँ पे डे डालना है आपको कि कौन से डे को हुआ है, ओके, ठीक है। अब बॉडी मतलब ट्यूसडे, वेंसडे या कोई भी डे है तो कौन सा डे है आपका। और फिर उसके बाद है कि कॉन्स्टिट्यूट अंडर द रीजनल रूरल बैंक्स 1976। तो ये हो गया, वो छोड़िए। अब ये आपका पहले देखिए कि आपको यहाँ पे अपना कैंडिडेट्स नेम लिखवाना है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैम टाइप करवा सकते हैं जो भी यहाँ पे डिटेल्स हैं या हम स्पेस छोड़ दें। तो आप कुछ भी करा सकते हैं। अगर टाइप कराना चाहते हैं तो टाइप करा लीजिए, स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो स्पेस छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद लिखा है सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, तो जो भी है वो आप यहाँ पे अपने फादर्स का नेम लिखवा सकते हैं, या अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड का नेम लिखवाना है। इनहैबिटेंट रिसाइडिंग एट, यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखवाना है। एंड हैविंग परमानेंट एड्रेस एट, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे लिखवाना है। फिर देयर आफ्टर रिफर टू एज मिस्टर मिस कैंडिडेट्स नेम, फिर से आपको अपना कैंडिडेट का नेम लिखना है। सेकेंड पार्ट, नेम ऑफ फर्स्ट श्योरिटी, जो फर्स्ट श्योरिटी, अब श्योरिटी कौन हो सकते हैं। जो श्योरिटी हैं आपके वो मोस्ट प्रोबेबली तो आपके होने हैं ब्लड रिलेशंस, यानी कि आपके जो ब्लड रिलेशंस हैं, मामा मामी चाचा चाची जो भी हैं आपके, उनको श्योरिटी बनाइए, क्योंकि वो ज़्यादा होता है कि क्योंकि अगर आप उनका नेम लिखवाएंगे या आपके एल्डर ब्रदर हैं तो उनका नाम लिखवा दीजिए। तो आप वो नेम लिखवाएंगे तो क्या होगा कि आपका उनको हो जाएगा कि अगर आप बॉन्ड नहीं भर पाए तो वो पैसे उनसे लिए जाएंगे। पहली बात ऐसा होना नहीं है, और आप श्योरिटी के उसमें अपने ब्लड रिलेशंस को ही लिखवाइए, वो ज़्यादा बेटर है। और फिर अगर ब्लड रिलेशन में कोई नहीं है तो आप लिखवा सकते हैं दूसरों का, मतलब कि जो आपके रिलेटिव्स नहीं हैं और बाकी कोई आपके फ्रेंड वगैरह हैं तो उनका लिखवा दीजिए। वैसे यहाँ पे अपनी श्योरिटी, फर्स्ट श्योरिटी का नाम लिखिए, सेकेंड श्योरिटी का नाम लिखिए। Hereinafter the referred to as sureties, which expression shall be deemed to include their executed heirs and administrator for the third part। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि यहाँ पे अपने रिलेटिव्स का ही लिखवाना है, अपने ब्लड रिलेशंस का ही लिखवाना है। वेयर एज आर्यवर्त बैंक विच इज़ रीजनल रूरल बैंक एंड इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। वो छोड़िए, यहाँ पे आपके मतलब का नहीं है। यहाँ पे है कि आपको यहाँ पे फिर से अपना कैंडिडेट्स नेम लिखवाना है। वेयर इज़ द ट्रेनिंग सब्सटेंशियली इम्प्रूव्स प्रोफेशनल स्टैंडिंग ऑफ मिस्टर मिस, यहाँ पे अपना नाम फिर से लिखवाना है आपको। यहाँ पे भी अपना नाम फिर से लिखवाना है, यहाँ पे भी नाम 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 लिखवाना है। हैज़ अश्योर्ड टू पे अ सम ऑफ रुपीज़। अब रुपीज़ कितने पे करने हैं आपको। रुपीज़ के लिए आपको ऑलरेडी दे रखा है कि अगर आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए हैं तो जनरल को कितना पे करना है, 2 लाख रुपीज़, और जितने SC ST OBC हैं उनको पे करना है 1 लाख रुपीज़। एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए 1 लाख है फॉर जनरल, एंड जो हैं दूसरे SC ST OBC उनको पे करना है 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पे वो अमाउंट लिखी जाएगी। और फिर से यहाँ पे आपको कैंडिडेट्स नेम लिखना है, यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम लिखना है, यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम लिखना है, एंड यहाँ पे फिर से अमाउंट लिखना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका इतना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि नेक्स्ट आपका आता है, उसमें आपको क्या करना है वो भी देख लेते हैं। कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, रिलेशन।
ठीक है। तो ये ऐसा फॉर्म बनेगा, वहाँ पे वो ऑलरेडी वो बना देंगे आपका, आप उन्हें बस यहाँ अपना फॉर्मेट दिखा दीजिए तो वहाँ पे बना होगा। और हो सकता है कि आपकी सिटी से और भी लोग गए हों तो उनके पास फॉर्मेट बना रखा हो। 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे बनना है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका श्योरिटी हो जाएगा, नेम ऑफ फर्स्ट श्योरिटी, नेम ऑफ सेकंड श्योरिटी, एड्रेस ऑफ फर्स्ट श्योरिटी, एड्रेस डालना है उनका, सेकंड श्योरिटी का एड्रेस, ऑक्यूपेशन क्या है उनका, इनका भी ऑक्यूपेशन, रिलेशन क्या है आपसे, और यहाँ पे भी रिलेशन क्या है आपसे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया रिलेटिव्स हों तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका रिलेटिव्स ही हों तो वही मेन इंपॉर्टेंट है आपका। देन आपका नेक्स्ट आता है 2, यहाँ पे आपको दिया गया है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है या कुछ होता है तो 2 ईयर्स में अगर आप पहले लेते हैं तो आपको क्या करना होगा, अपने 2 लाख रुपीज़ देने होंगे। जितना भी अमाउंट है आपको देना होगा। यहाँ पे फिर से आपको अपना नाम लिखवाना है कि अगर हम छोड़ते हैं जॉब तो हमें इतना पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे भी कैंडिडेट्स नेम, यहाँ पे रुपीज़, और यहाँ पे भी कैंडिडेट्स नेम, यहाँ पे रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे भी कैंडिडेट्स नेम, एड्रेस ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे। सो बार बार आपका वहीं सब हो रहा है। नेम ऑफ फर्स्ट श्योरिटी, ठीक है, फर्स्ट श्योरिटी का नेम होगा। यहाँ पे भी एड्रेस ऑफ फर्स्ट श्योरिटी, यहाँ पे सेकंड श्योरिटी, एड्रेस ऑफ सेकंड श्योरिटी, यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम, ठीक है। अब डेटेड दिस डे ऑफ अप्रैल 2020, डेट ऑफ द एग्जीक्यूशन, तो यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, यानी कि डेट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉन्ड बाय द नोटरी साइंड एंड डिफर्ड बाय, तो जिस दिन आपने साइन करवाया है नोटरी से वो डेट यहाँ पे लिखनी है आपको। एंड यहाँ पे आपको साइन करवाना है फर्स्ट श्योरिटी का, ओके, एंड यहाँ पे आपको साइन कराना है सेकंड श्योरिटी का। सो बस यही सब था आपका। एंड नेक्स्ट में जो आपका दिया हुआ है कि वॉट एवर रुपीज़ इज़ मेंशन, मतलब जितना भी रुपीज़ आपको मेंशन किया गया है वो आपको उनसे लेना है, यानी कि जितना मतलब कि 2 लाख रुपीज़ है वही आपको देना है। तो ये हो गया आपका बॉन्ड्स रिलेटेड। सो आई होप आपके बॉन्ड्स रिलेटेड जितने डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई और भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो इसके लिए वरी मत कीजिए कि आपको यहाँ से बनवाना है कि वहाँ से बनवाना है, जैसा सूटेबल हो वहीं से करवाइए। बस नोटरी का स्टैम्प आपको लगवाना है लखनऊ जा कर के, एंड शायद वहाँ पे केसर बाग में है तो वहीं से आप स्टैम्प लगवा सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है देन डू लाइक दिस सेशन। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे चैनल से नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।